Hello bachcho, Namaste. Your tuition Didi is back with another video. And today's video, we will be focusing on the science part. Okay? So आज हम लोग साइंस के बारे में पढ़ेंगे, लाइक साइंस के एक टॉपिक के बारे में जानेंगे. और आज का टॉपिक होगा फोटोसिंथेसिस, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. सो बेसिकली आज जो मेन टॉपिक है वो फोटोसिंथेसिस है. ओके? तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, जो न्यूट्रिशंस है, न्यूट्रिशन राइट, जो न्यूट्रिशंस है वो कितना टाइप्स के होते हैं और न्यूट्रिशंस क्या है. सो बेसिकली अभी हम जानेंगे कि न्यूट्रिशंस क्या है. हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कुछ चाहिए, राइट. दे नीड सम नरिशमेंट. दे कुछ नरिशमेंट चाहिए जो उनको ग्रो करने के लिए, जो उनके स्टमक को फील करने के लिए और डेवलप होने के लिए जरूरी है, राइट. सो इवन वी ह्यूमन वी नीड सम नरिशमेंट, सम डेवलपमेंट ऑफ लाइक बॉडी डेवलपमेंट तो बोल सकते हो. तो फ्रॉम आवर चाइल्डहुड टिल आवर डेथ वी नीड व्हाट, सम नरिशमेंट, सम फूड, राइट. फूड इज एसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो अभी जो आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशंस, जो न्यूट्रिशंस कितने टाइप्स के होते हैं. तो वो हो गया मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. ओके, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन जो हो गया, न्यूट्रिशंस एक्चुअली दो टाइप के होते हैं. टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन. वन इज ऑटोट्रॉफिक एंड अनदर इज हेटेरोट्रॉफिक. ओके, जो ऑटोट्रॉफिक है एंड अनदर इज हेटेरोट्रॉफिक. ओके, सो इट्स अ बेसिक सा कॉन्सेप्ट है. दो टाइप्स का न्यूट्रिशन है. अभी हम लोग आज जो फोकस करेंगे वो हम लोग ऑटोट्रॉफिक और प्लांट्स के बारे में जानेंगे. ओके, नाउ अभी बच्चे का जो डाउट होता है ऑटोट्रॉफिक क्या है, तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस जो है, दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड, दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड, दे मेक देयर ओन फूड. ओके, वो अपना फूड अपने आप बनाते हैं और वो हो गया प्लांट्स. एंड प्लांट्स को एक्चुअली प्राइमरी प्रोड्यूसर भी बोलते हैं. Okay, plants are also known as primary producer. अभी heterotrophic like जो organism, जो living organism किसी के ऊपर dependent है, right? Like us, we human are dependent on plants, animal for food. Even animals, जो human हो गया, even animals are dependent on plants, right? Plants हो गया, कोई animals एक दूसरे के ऊपर भी dependent है, right? So we are dependent on food for our nourishment. Okay, so ये एकदम बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, हेटेरोट्रॉफिक एंड आपका ऑटोट्रॉफिक. ओके, सो ओके, I'll take the duster. Okay, so अभी हम लोग जानेंगे कि जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस है उसमें जो प्लांट्स, कैसे प्लांट्स हो गया, राइट. प्लांट्स आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर. वो अपने खाना अपने आप बनाते हैं. तो वो खाना जो प्रोसेस, जो खाना बनाने का प्रोसेस है, जो फूड सिंथेसाइज करने का प्रोसेस है, उसको हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं. ओके, सो वी विल नाउ गेट इनटू द मेन टॉपिक, दैट इज फोटोसिंथेसिस. ओके, फोटोसिंथेसिस. नाउ हम जब खाना पकाते हैं तो हमको पानी चाहिए, rice, pulses, vegetables, lots of things, lots of like raw materials we need to cook our food, right. हमारे किचन में हम लोग खाना बनाते हैं and we need lots of raw materials to cook our food. तो same way अभी जो plants होते हैं, the plants also require some components, some raw materials to prepare their food. So what are they? हो गया, पहला हो गया हमारे जैसा ही water and minerals. वाटर तो इंपॉर्टेंट पार्ट है ही प्लांट्स का. देन मिनरल्स भी आ गया, वाटर एंड मिनरल्स. ओके, देन आ गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, देन आपका आ गया व्हाट, सनलाइट. तो ये चीजें बहुत जरूरी है वाटर को
फूड प्रोड्यूस करने के लिए, वाटर को ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के लिए. कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स एंड सनलाइट आर द एसेंशियल कंपोनेंट्स. ओके, नाउ हाउ द प्रोसेस टेक्स प्लेस, और इसको फोटोसिंथेसिस क्यों बोला जाता है. नाउ वी विल गेट टू नो अबाउट इट. सो सिंथेसाइज मतलब बनाना, कुछ बनना, फूड को पकाना या कुछ प्रोड्यूस करना, सिंथेसाइज करना. एंड फोटो मीन्स लाइट. ओके, जो सनलाइट से लाइट मिलते हैं वो उसको बोलते हैं फोटो. तो फोटो सिंथेसिस. नाउ हम लोग इसके बारे में जानेंगे. एक हम लोग प्लांट्स के डायग्राम बनाते हैं. हमारे किचन में हम अपना फूड किचन में बनाते हैं, राइट. किचन इज अ फैक्ट्री फॉर अस, राइट. तो प्लांट्स का भी एक फैक्ट्री होना चाहिए वेयर दे कुक द फूड, राइट. सो द फैक्ट्री इज एक्चुअली द लीव्स. ओके, जहां पे फूड बनता है वो हो गया आपका लीव्स. जो प्लांट्स के लीव होते हैं ना, वहां पे फूड को बनाया जाता है. सो दैट इज एक्चुअली देयर किचन. द प्लांट्स का जो किचन होता है वो एक्चुअली लीव्स हो गया. तो अभी कैसे बनता है, क्या क्या कैसे रॉ मटेरियल्स फूड लाइक लीव्स पे कलेक्ट होते हैं, उसके बारे में आगे हम लोग जानेंगे. जो रूट्स हो गया, रूट्स का क्या काम है, रूट्स. और ओके, वन मोर थिंग, देयर इज सम काइंड ऑफ लाइक वेन. जैसे कि हमारा वेन्स नहीं, ब्लड वेसल्स जैसे ह्यूमन बॉडी में होते हैं, राइट. ह्यूमन बॉडी में देयर आर लॉट्स ऑफ ब्लड वेसल्स. वैसे प्लांट्स में भी वैसे वेसल्स, ऐसे पाइप टाइप का जो स्ट्रक्चर होते हैं वैसे है ब्लड वेसल्स जैसा. देखो उसी ब्लड वेसल्स के थ्रू जो आपका वाटर है और मिनरल्स है वो एक्चुअली रूट से वो ऊपर ट्रैवल करते हैं एंड प्लांट्स में पहुंचते हैं. एक्सक्यूज मी. सो जो रूट्स हैं उससे ट्रैवल करते हैं, ऊपर ट्रैवल करके प्लांट्स पे लीव्स पे पहुंचते हैं. ओके, सो द वाटर एंड द मिनरल्स दे ट्रैवल थ्रू जाइलम, और इसको बोलते हैं जाइलम. ओके, जाइलम और फिलम बोलते हैं. तो जाइलम के थ्रू ऊपर ट्रैवल करते हैं और लीव्स में आते हैं, फैक्ट्री में पहुंचते हैं, राइट. तो अभी जब वाटर और मिनरल्स ग्राउंड लेवल से पहुंचते हैं, और ये प्रक्रिया एक्चुअली रात को होते हैं. जो मतलब आपका जो प्रोसेस है ये वाटर और मिनरल्स ऊपर जाने का, लीव्स में जाने का, ये एक्चुअली रात को होते हैं. सो जनरली व्हेन वी वोक अप इन द मॉर्निंग वी सी दैट लीव्स में जो होता है ना, छोटा छोटा पानी होता है, राइट. वाटर ड्रॉपलेट्स वी कैन सी. सो इसलिए वो वाटर ड्रॉपलेट्स रहता है. ओके, वो वाटर ड्रॉपलेट्स वहां पे रहता है बिकॉज ये रात को जाइलम के थ्रू पानी ट्रेवल करता है लीव्स पे. एंड इसलिए हमारे पेरेंट्स भी हमको बोलते हैं रात को पेड़ पौधा नहीं छूते, बिकॉज देयर आर सम साइंटिफिक रीजन, देयर मस्ट बी. ओके, कि ऐसे तो नहीं है कि भूत बैठा है, नो, बिकॉज दे आर मेकिंग देयर फूड एंड उसको हम लोग डिस्टर्ब नहीं करेंगे रात को, राइट. तो वो हो गया, ठीक है. अभी बैक टू द टॉपिक. तो जाइलम के थ्रू, फिलम के थ्रू ऊपर गया, पानी ऊपर गया. नाउ जो लीव्स है, ये जो लीव्स में छोटा छोटा आपका गॉड सेल बोल के होते हैं, छोटा छोटा ओपन पोर्स, टाइनी पोर्सेस होते हैं, जिसको एक्चुअली बोलते हैं स्टोमाटा. एंड दिस स्टोमाटा आर हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड को लेना, ऑक्सीजन को रिलीज करना, ये सब गैसेस, लाइक एक्सचेंज ऑफ गैसेस में स्टोमाटा एक विक्टिम, लाइक एक मेजर रोल प्ले करते हैं. ओके, नाउ जो स्टोमाटा का काम हो गया गैसेस एक्सचेंज करना. अभी जो लीव्स है, हमारे बॉडी में जो ब्लड है वो उसका कलर रेड है, राइट, बिकॉज हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट देयर, दैट्स व्हाई उसका कलर रेड है. नाउ जो लीव्स हम लोग ग्रीन कलर का देखते हैं, व्हाट इज द रीजन, राइट. तो उसमें भी छोटा छोटा सेल्स होते हैं और उस सेल्स में एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं, राइट. और ये क्लोरोफिल एक्चुअली दे हेल्प्स इन ट्रैपिंग द सनलाइट. जो सनलाइट हो गया, हम लोग ने मैंने पहले ही आपको बोला था, आप लोग को बोला था कि सनलाइट is one of the important part in this photosynthesis process. So actually the sun energy is trapped through chlorophyll. Okay, sun energy chlorophyll के through trap होता है. और after this in the presence of sunlight and this carbon dioxide, water and minerals are converted into glucose and oxygen. And this glucose and oxygen, जो glucose हो गया, this
is necessary for the nourishment of the plants. बाकी जो नरिशमेंट के लिए लग गया राइट, एंड बाकी जो ग्लूकोज है वो एक्चुअली स्टोर होता है लीव्स पे, और उसे स्टार्च के नाम पे हम लोग बोलते हैं. लीव्स में जो स्टार्च पाया जाता है एक्चुअली वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, जो फूड, जब ये जो प्रोसेस होते हैं ना, जब ये लोग फूड प्रोड्यूस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, तब ये जो ग्लूकोज जो उन लोग के बॉडी के लिए चाहिए, दे कीप दे टेक इट लाइक द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ glucose, they take it, and the rest they store it, and that is called the starch of the leaf. Okay, so now I hope this is a very like easy topic, and I hope it's clear to you that how it takes place and kya kya hota hai. So okay, so I hope this video is clear to you, and if you have any queries you can comment down and keep subscribing. Thank you.